अगर इस देश में जिंदा रहना है तो सड़क पे आना पड़ेगा। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं आतिश जी। और ये स्टूडियो में इसलिए आए हैं कि आजकल जो देश में एक मुद्दा चल रहा है, नीट पेपर लीक मामले में, जो एक दो दिन से जंतर मंतर पे प्रदर्शन भी हो रहा है। तो उसी को लेके आज इनसे कुछ तीखा सवाल और जवाब दोनों होगा। तो आतिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और जो अभी देश में जो मुद्दा चल रहा है, पेपर लीक के मामला जो चल रहा है, उसी पे आपसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद शिव, आपने इतना टाइम देकर के हमारे पास कॉल किया, बुलाया। शिव, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपने जो पहले बात बोला कि रोड पे उतरना, ये बात सही बोले हैं। इस देश में जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। और जवान उतर रहे हैं, कल किसान उतर रहे हैं। इस देश को किस तरह ले जा रही है ये सरकार? देखिए, जो प्रोटेस्ट अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे हो रहा है, वो प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? ठीक है, उसका मेन मुद्दा क्या है? जो छात्रों का जो प्रदर्शन हो रहा है, वो छात्रों की मांग क्या है? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए शिव जी, आप भी ये आमतौर पर न्यूज देख रहे हैं। आए दिन कभी इतना बड़ा ये जो बोला जाता है, इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम बोला जाता है नीट का, जो एग्जाम अभी कैंसिल हुआ है, फिर हुआ है, रिजल्ट आ गया। इसमें बहुत सारे बच्चे मर गए। ये सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। लश्कर भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। तुम जैसे चाहोगे वैसे इस देश को ले जा रहे हो। न किसान का सुनते हो, न जवान का सुनते हो। आज जंतर मंतर पे जो लड़के बैठे हुए हैं, वो किसी फौजी के लड़के हैं या किसी किसान के बच्चे हैं। और आपके बच्चे जो इस देश के ओपोजिशन है या पोजीशन के नेता हो, उनके बच्चे इस देश से बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं। इस देश में तो रहते नहीं है। और इस देश के अंदर जो भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को सुनने वाला, समझने वाला इस देश में कोई नहीं है। यदि कोई आवाज भी उठाता है तो उसको मार दिया जाता है, या किसी न किसी उलझुल में फंसाकर उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। मैं बिहार से हूँ, बिहार के चंपारण से हूँ, तो चंपारण से ही है। वही मुद्दा भरत तिवारी के साथ हुआ। आवाज उठाना इस देश में क्या पाप है? देखिए, बात आप जो बता रहे हैं भरत तिवारी की, तो भरत तिवारी में प्रशासन का कहीं ना कहीं लापरवाही था। ठीक है, जो बाद में सामने में भी आया और उस पर कार्रवाई भी हुआ। लेकिन जो अभी जंतर मंतर पे हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, या उसमें जो उग्र जो छात्र हैं उन लोगों का कुछ गलती है, या कुछ उसमें नेता जो है, पॉलिटिशियन जो है, उनका कुछ हाथ आपको लग रहा है? क्या छात्र को ऐसे उग्र प्रदर्शन करना चाहिए, या कहीं आपके जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप या तो प्रशासन का थोड़ा सा कुछ रोल नजर आ रहा है, या उसमें कुछ उग्र छात्रों का जो उसमें रोल आ रहा है, जो दो चार दिन से जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने मजे की क्वेश्चन की है। मजे की क्वेश्चन आपकी ये है कि आपने बोला कि कुछ छात्र उसमें उग्र हो जा रहे हैं। देखिए, समाज में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कोई सीधे होते हैं, कोई थोड़ा उदंड होते हैं। तो किससे सवाल कर रहा है? इस देश में बैठे हुए पोजीशन अपोजिशन के नेताओं से सवाल कर रहा है कि हमारी एग्जाम टाइम से लिया जाए, पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो, सबको पता चले कि मैंने इतना रैंक लाया, उतना रैंक लाया। आम इंसान, आम किसान का लड़का घर से बाहर रह करके कोटा, दिल्ली, अगरतला, हर जगह बैठ करके अपना पढ़ाई कर रहा है। इस आज से पढ़ाई कर रहा है कि कल मैं अपने बाप माँ का सहारा बनूं। कोई घर के लोग अपना गहना बेच देता है, जमीन बेच करके गिरवी रख करके बाहर में अपने बच्चों को पढ़ाता है। किस उद्देश्य से पढ़ाता है? उसका उद्देश्य ही ना होता है कि मेरा बेटा आज आगे कुछ कर जाएगा, समाज के लिए करेगा, परिवार के लिए करेगा। आपने जो उग्र की बात कही, उसमें मैं कह रहा हूँ, सोनम वांगचुक जो लद्दाख से आते हैं, उनके पिता भी पहले उनके जहां से थे लद्दाख से, वहां एक भी स्कूल नहीं था, तो उन्होंने आंदोलन किया था। तो आंदोलन किया था तो वहां उनका आंदोलन माना गया। स्वयं इस देश की जो आयरन लेडीज के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है, उन्होंने जाकर के खुद उनका अनशन तोड़वाया था, पानी पिला करके। इस देश की निकम्मी बैरी सरकार मनमानी करती है। बताओ, जिससे शिक्षा मंत्री नहीं चल रहा, शिक्षा विभाग जिससे नहीं चल रहा, उसको आप शिक्षा मंत्री बना देते हो। अगर लोगों का सही बात है, हमारे अंदर भी ज्वाला है, आक्रोश है। हम क्या, तमाम लोगों के अंदर आक्रोश है कि ये जो शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जब उनसे शिक्षा विभाग सही से संभाला नहीं जा रहा है, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों दे रही है सरकार? खुद अपना फर्जियत करवा रही है। तो आर्टिकल 19 जो कहता है
मैं 19 की मैं बात करता हूँ कि 19 कहता है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए, लड़ाई लड़िए, जो भी लड़ना है। लेकिन ये बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक शांतिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या प्रोटेस्ट जहाँ से कर रहे थे वहां तो कोई उग्र छात्र था नहीं, वहां से आकर के इस पे हम एक बात आपको बताएंगे। उनके मंच से एक नारा भी लगा हुआ था। उनका एक छात्र नारा भी लगाया हुआ था कि वो सीता का पति का नाम लेकर नीता के पति का काम करना। क्या छात्र का ये मतलब कि एक तरह का ऐसा भाषा होना चाहिए कि हाँ सीता इसमें मतलब राम और सीता का क्या से जिक्र आ गया? मैं बोला ना, राजनीतिक रोटियां सेकना, बच्चों के साथ, किसानों के साथ मिल करके सत्ता विरोधी लोग रोटी सेकता है। यहाँ राम राम का तो बात ही नहीं है। शिक्षा के लिए मैं अपने सरकार से लड़ाई लड़ रहा हूँ, शिक्षा को लेकर के लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो इसमें राम नाम का तो बात ही नहीं। ना राम का नाम है, ना इस्लाम धर्म का नाम है। वो जो भी है उग्र छात्र नहीं है, बहुरूपिया, जिसको बहुरूपिया बोला जाता है, कि लड़ा देना, दंगा फसाद करवा देना। वहां मैंने देखा कल एक वीडियो में, मेरे एक भाई साहब हैं फौज में, उन्होंने एक वीडियो भी भेजा था। उस वीडियो में ये देखा कि एक जवान को भी वहां कुछ लड़के पीट रहे थे, तो लड़के नहीं थे, वो बहुरूपिया थे। वो वीडियो मैंने भी कल देखा हुआ था। एक अपने देश के जवान है, उसको कुछ छात्र उसको पटक के मार रहे हैं, ठीक है। तो ये छात्र का ये काम नहीं हो सकता है कि अपने देश के जवान पर हाथ उठाना। आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए। सरकार को अपना थोड़ा सा बताइए कि हाँ, हम गलती सरकार से हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुआ है। जो इतना बड़ा जो नीट पेपर का जो एग्जाम होता है, कहीं ना कहीं सरकार का इसमें गलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, देश के जवान पर हाथ उठाएं, पुलिस पर प्रशासन पे हाथ उठाएं। तो ये कहीं ना कहीं छात्र में भी गलती है। इस पे आप क्या कर सकते, इस पे क्या कहना है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुरूपिया होते हैं, जो शांति तरीके से जो माहौल चलता है उस माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। आकर के कोई ईंट चला देगा, कोई पत्थर चला देगा, कोई डंडा चला देगा। लेकिन वहां मैं एक आपसे ये भी बात कहना चाहता हूँ, वहां सिविल ड्रेस में फौज क्या कर रही थी? सिविल ड्रेस में ना उनका कोई बैच था, ना कोई आईडी था। वो डंडा लेकर के ऐसे लग रहा है कि इस देश में आतंकवादी दौड़ रहे हैं। अरे इस देश के आपके अपने भाई बहन भतीजा हैं, जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके आवाज को मजबूत करना चाहिए। कि उसके साथ ऐसा करना चाहिए, किसी का पैर तोड़ देना चाहिए मार के हाथ। देखा मैंने, आप भी देखे होंगे, अगर आप भी, सब तमाम लोग देखा, एक औरत का ये कपड़ा खींच करके एक फाड़ रहा था, मार रहा था। वो सिविल ड्रेस में था। क्या वो फौज का काम नहीं है? वो सिविल ड्रेस में कौन था? वो भी बहुरूपिया था। वो किसका बहुरूपिया था? कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी या सरकार का बहुरूपिया था, जिससे पब्लिक और भड़क जाए और कुछ ज्यादा उग्र प्रदर्शन करे। उग्र प्रदर्शन करेगा तो किसका जाएगा? आपका, मेरा, जनता का जा रहा है पैसा। फिर उसका भरपाई कौन करेगा? आपके ऊपर, मेरे ऊपर टैक्स लगेगा, तो भरपाई हम लोगों को करना पड़ेगा। तो मैं वैसे बच्चों को कह देना चाहता हूँ जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कृपया कर शांति तरीके से आप अपना बात रखिए। उम्मीद है सरकार आपकी बातों को समझेगी। और अभी मैंने आधा घंटा पहले देखा वीडियो, ये संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी सदन में ये आवाज उठाया है। पप्पू यादव भी, ये तमाम लोग बड़े बड़े जो भी हैं, डिम्पल यादव, जो भी तमाम ऑपोजिशन लीडर हैं, वो एकदम से इस पर एक्टिव है। तो बच्चे आप लोग उग्र ना होइए, मानसून सत्र स्टार्ट है, सभी ऑपोजिशन पार्टियां आप लोग के साथ खड़ी है। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, हम लोग भी एक स्टूडेंट है, हम लोग भी तैयारी करते हैं। लेकिन जहां गलत होता है वहां बोलते हैं, हम लोग ओपन बोलते हैं। तो मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि आजकल सरकार की भी बहुत सारी लापरवाही हो रही है। बताइए कौन ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें पेपर लिखना हो? कोई आम इंसान जो बाहर रह करके पढ़ता है, मामूली समय एक पुलिस का बात कर रहा हूँ, पुलिस का कोई तैयारी करता है तो बाहर रह करके तैयारी करता है। ये जो बात आप बोल रहे हैं, पेपर लीक का जो मामला है, ये तो भाई सोचने वाला बात है कि हाँ, साल में 2-3 ऐसा पेपर है जो मतलब लीक हो जा रहे हैं। तो इस पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं चूक है कि उससे बहुत सारे स्टूडेंट का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। क्या कि सब कोई सारा स्टूडेंट जो होता है गांव से ही कहीं से ही अपना भविष्य बनाने के लिए शहर जाते हैं और उसकी तैयारी बहुत मेहनत से करते हैं। एक एग्जाम की तैयारी करने में कितना मेहनत लगता है स्टूडेंट का, वो एक स्टूडेंट ही बता सकता है। पैसा का तो छोड़िए दीजिए। तो इस पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा भविष्य में गलती ना हो। और अभी जो मामला जो चल रहा है जंतर मंतर पे, तो आप छात्रों से क्या अपील करेंगे कि वो किस तरह से अपना प्रदर्शन करें? शांत मतलब क्या आपका क्या कहना है इस पे?
मेरा कहना ये है कि आप लोग शांति तरीके से प्रोटेस्ट में भाग लीजिए और आपका ऑपोजिशन आपके साथ खड़े हैं। हमारा मानसून सत्र स्टार्ट है, लगातार उसमें ये तीखे सवाल होंगे। ऑपोजिशन के सबसे बेहतरीन मैं नेता मानता हूं तो संजय ये जो आप देखिए, आप इसमें राजनीतिक वाला बात मत बताइए कि अपोजिशन साथ में है। आपको इसमें राजनीति से छात्र और राजनीति को साथ में नहीं लाना चाहिए। छात्र अपना प्रदर्शन करे, बात समझ रहे हैं ना, छात्र अपना प्रदर्शन करे, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी को इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए तो ज्यादा बेटर है। क्या कि इसमें राजनीतिक अगर होने लगेगा तो छात्र का उसमें कहीं से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक पार्टी अगर इस प्रदर्शन से दूर रहे तो ज्यादा बेटर है, क्या कि इससे छात्र को लाभ नहीं होगा, हानि ही होगा। अरे देखिए शिव, मैं बता रहा हूँ, छात्र शांति तरीके से वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनके लीडर को जब उठा करके कोई ले जाकर कहीं रख दे तो छात्र क्या करेंगे वहां? थोड़ा परेशान होंगे ही। अगर मान लीजिए किसी के घर का मुखिया अगर गायब, किसी के घर के मुखिया को गायब कर दिया जाए तो उसके परिवार वाले तो परेशान होंगे ना। सोनम वांगचुक शांति तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कोई ऑपोजिशन, ये कोई सरकार की कोई एक मंत्री आकर के उनका आंसर नहीं तोड़वा सकता था? क्या डायरेक्ट बोला कि फोर्स को बोलता है कि जाइए उसको उठा करके लाइए? क्या ये देश की यही गरिमा रह गई है? क्या शांति तरीके से हम अपना कुछ मांग भी नहीं सकते हैं सरकार से? मैं ऑन कैमरा ये कहता हूं शिव, आपके सामने, आपके स्टूडियो में, कि मैं या कोई जवान इस किसी भी नेता के पीछे कब तक घूमता है? जब तक उस जवान के पीछे वो नेता भी तत्पर रहता है। जब वो नेता अपना जेब देखेगा, जवान का नहीं देखेगा, इस देश के बारे में नहीं सोचेगा, तो वैसे नेता के पीछे घूमने से क्या फायदा? वहां एकदम स्तंभ होकर के खड़े रह जाना चाहिए, डगमग नहीं होना चाहिए और उस मैटर को सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, जो फोर्सफुली पुलिस ने सोनम वांगचुक जी को उठाकर ले गई, हो सकता है कहीं सरकार उनकी सेहत की चिंता कर रही हो, प्रशासन उनकी सेहत की चिंता में हो। क्या कि उनका देखिए 20 दिन तक वो फास्ट में थे, 20 दिन तक वो अनशन पे थे, तो हो सकता है सरकार या प्रशासन उनकी चिंता में हो, इसीलिए उनको वहां से फोर्सफुली हटाया गया हो। आपने मजे की बात कही, यही बात मैं दोहराता हूँ। इंदिरा गांधी के समय भी सोनम वांगचुक के पिता जो वहां थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, 6 दिन के अंदर में इंदिरा गांधी आ गई, खुद लीडरशिप एज ए जो प्रधानमंत्री थी। तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री छोड़िए, क्या उनका मंत्री कोई आकर के 18 दिन के अंदर अगर सेहत का इतना ही चिंता रहता तो क्या आकर के प्रोटेस्ट खत्म नहीं करवा सकते थे? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आतिश जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें छात्रों की मांग क्या है? मतलब क्या मांग उनकी पूरी हो जाएंगी तो उनका प्रदर्शन रुक जाएगा? देखिए, छात्रों की मांग ये है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा मांग रहे हैं। दूसरा, जो छात्र बाहर रह करके तैयारी करते थे, जो सुसाइड कर लिए, उनके परिवार वालों को मुआवजा का बात कर रहे हैं। और छात्रों को न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि जो भी निर्णय आएगा, निर्णय स्वीकार होगा। छात्रों की यही मांग है, कोई बड़ा मांग तो है नहीं। जब किसानों की मांग पूरी हो सकती है तो छात्रों की मांग क्यों नहीं पूरी होगी? वही किसान के ये भी बेटे हैं। तो मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए आतिश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।